ठीक है, आइए एक बार मेरी तरफ देखिएगा, एक बार जयकारा लगाओ, बोलो बांके बिहारी लाल की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जब देवताओं ने ये कहा कि मृत्यु लोक में हमें कथा नहीं सुनाई गई और हमें दुत्कार दिया गया, ब्रह्मा जी ने सत्यलोक को तराजू बनाया, भागवत जी को तोलना शुरू किया। जो यह भागवत ग्रंथ रखा है हमारे और आपके सामने, इसकी महिमा आप देखिए। यदि किसी बेटी के विवाह में देरी हो रही है, हम दावे के साथ कहते हैं 3 महीना भागवत जी के ऊपर 5 तुलसी पत्र चढ़ा करके देख ले, कितना अच्छा घर और वर उसको मिलता है। घर में कोई बीमार है, असाध्य बीमारी है और उसका रोग ठीक नहीं हो रहा है, इस भागवत जी के ऊपर प्रत्येक दिन तुलसी पत्र चढ़ाइए। जैसे सालराम भगवान को तुलसी पत्र बहुत प्रिय है, भागवत जी को भी तुलसी पत्र बहुत प्रिय है। जहाँ आज कलश यात्रा शुरू हुई, जहाँ नारियल दिया गया, जो मेरे आसपास लोग वहाँ रहे हों उन्होंने देखा होगा, इस भागवत जी के पीले वस्त्र में इतनी सी तुलसी हमने लपेट करके अंदर रख दी। यदि आप वहाँ रहे हों और आपने देखा हो, भागवत जी को तुलसी इतनी प्रिय है, बहुत ज़्यादा प्रिय है। तो ऐसी भागवत जो चारों पुरुषार्थों को दे देती है, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं रहने देती। वेदाता ब्रह्मा ने तराजू में भागवत को रखा, दुनिया के जितने पुण्य वो एक तरफ रखे, लेकिन भागवत जिस पलड़े में रखी थी वो पलड़ा बहुत भारी था, वो उठ नहीं रहा था। भागवत की ऐसी बड़ी महिमा बताई गई। शीघ्र ही नारद जी को बुलाया गया, नारद को कहा कि भागवत का प्रचार करो। भागवत जी मृत्यु लोक में चल करके आए और वो हर जगह वो घूमने लगे। तत्पश्चात श्रीधाम वृंदावन में उनका आना हुआ। वृंदावन में उन्होंने भक्ति महारानी को रोते हुए, उनके बच्चे बूढ़े हो गए थे, ज्ञान और वैराग्य, तो नारद जी जब चल रहे थे तो बताते हैं, संत कुमारों को उन्होंने बताया कि एक स्त्री रोते रोते मेरे पास आई, मैंने उसको परिचय पूछा, तुम कौन हो? भजना नंदियों से रोज भक्ति माता मिलने को आती है, भजना नंदियों से रोज भगवान मिलने को आते हैं, भजना नंदियों से नदियाँ रोज मिलने के लिए आती हैं। और याद रखना, जो भजन में लगे हुए हैं, संपूर्ण तीर्थ हमारी संस्कृति में 68 करोड़ तीर्थ हैं, 68 करोड़ तीर्थ प्रत्येक दिन उनसे मिलने के लिए आते हैं जो भगवान के भजन के बिना रह ही नहीं सकते। ये यही लिखा है। श्लोक बड़ा यह अद्भुत है। श्रीमद् भागवत अध्याय नंबर 1 और श्लोक नंबर 44। ये श्लोक है, अहम भक्तिरति ख्याता इमौ में तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरौ। भक्ति माता अपना परिचय देती है, मैं भक्ति हूँ, काल के प्रभाव से आज मेरे बच्चे जर्जर हो गए, गुरुजी मेरे ऊपर कल्याण कीजिए। तो गीतार पाठे मुँह मुँह गीता जी का पाठ सुनाया, लेकिन ज्ञान वैराग्य खड़े तो हुए, फिर वह नीचे गिर पड़े। अब नारद जी सोचने लगे क्या करें, तब वो आकाशवाणी सुनकर के बद्रीनाथ क्षेत्र में आए और सनत कुमारों से मुलाकात हो गई। अब यहाँ नारद और सनत कुमारों का बड़ा अद्भुत प्रसंग है। नारद जी को देख करके सनत कुमारों ने कहा, बात क्या है? कुमारा कथम ब्रह्मन दीन मुखा कुत चिंता परो भवान, तुम चिंतित क्यों हो, ये पूछा। तो नारद जी कहते हैं, अहम तो पृथ्वीम या तो ज्ञाता सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा। इधर देखिए, संस्कृत के श्लोक समझ में ना आवे तो भी सुनिए। संस्कृत के श्लोक तो ऐसे समझ लो जैसे अरहर की दाल में देसी घी का तड़का। संस्कृत के श्लोक तो ऐसे समझ लो जैसे रात को सोते समय निपनिया देसी गैया का दूध। कथा की महिमा देखिए, एक एक श्लोक पर सुनकर, एक एक श्लोक के ऊपर संस्कृत भाषा में 100 यज्ञ करने का फल पुण्य प्राप्त होता है। तो ये संस्कृत के श्लोकों के साथ कथा को सुना जाए तो उस कथा की महिमा अपने आप में बड़ी अद्वितीय है। हमारे यहाँ आचार्य श्याम शास्त्री जी 18,000 श्लोकों का संस्कृत में पाठ 29 तारीख तक ये पूरा करेंगे। ये व्यासपीठ की कथा से कथा कभी पूरी नहीं होगी। जजमान को कथा का पुण्य प्राप्त होता है जो संस्कृत में जिन श्लोकों का पाठ किया जाता है। जो मैं यहाँ से बीच बीच में आपको जो संस्कृत के श्लोक सुना रहा हूँ
ये हमारे ताप और प्रताप और संताप को दूर करेंगे। तो समझ में ना आवे वैसे तो मैं जो श्लोक बोलूँगा उसका अर्थ यहाँ से निवेदन करूँगा, बिना अर्थ किए आगे बढ़ूँगा ही नहीं। आप कोशिश कीजिए समझने की। नारद जी ने कहा हम तो पृथ्वी या तो ज्ञाता सर्वोत्तमामिति, मैं पूरी पृथ्वी पर मैं जाकर के घूमा, मुझे सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते, मुझे कहीं सत्य नहीं दिखाई दिया, मुझे कहीं तप दिखाई नहीं दिया। पाखंड निर्ता संतो वृक्ता सप्रग्रह, पाखंड ही पाखंड दिखाई दे रहा था। वृक्त भी संग्रह करने वाले लोग हो गए। हाँ, लोग कहते हैं कि वैसे नहीं लेंगे, चिमटी से उठा करके भले ही रख दो। मैंने उन त्यागियों को देखा जिनके पास खजाना बहुत था। मैंने उन ब्रह्मचारियों को देखा जिनके यहाँ लाइन लगी थी बच्चों की। ये देवसी नारद जी बोलते हैं ये सब पाखंड मैंने अपनी आंखों से देखा। और क्या देखा? मैंने कलकाल के दोषों को देखा। कलयुग का कितना बड़ा दोष, तरुणी प्रभुता गेहे श्याल को बुद्धिदायिका। इस कलयुग में बूढ़ी माताओं की बिल्कुल नहीं चलेगी। अभी तो देखते जाइए, माताओं इधर देखो मेरी तरफ, भागवत में लिखा है इस कलयुग में वृद्ध माताओं की बिल्कुल नहीं चलेगी। तरुणी प्रभुता, जो जवान स्त्रियां हैं घर में उनकी चलेगी, मर्द उनकी मुट्ठी में रहेंगे। नाचे नट मरकट की नाई, वो जैसे नचाएं इनको वैसे ही नाचना पड़ेगा। कन्या या विक्रयो, कलयुग में बेटियां बेची जाएंगी। सुनिए, कन्या बेची जाएंगी। आज बेटियां नौकरी करती हैं, आज बेटियां जॉब करती हैं, उनको तनख्वाह में पैसा वैसा मिलता है। माता पिता खूब अपना घर उससे चलाते हैं। बेटियों का कब खा सकते हैं जानते हैं आप? बेटियों का खाना नहीं तो बहुत अपराध है।